किसका जीवन कब किस घटना से ध्यान साधना की ओर मुड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन कब आध्यात्म भक्ति की ओर रुख कर ले, किस वजह से कर ले, किसी अच्छे कारण से या दुख भरे कारण से। हालांकि अधिकतर दुख भरे कारण से या दुख की संभावना से ही आध्यात्म या भक्ति की ओर मुड़ते हैं। अभी हम जिस घटना क्रम कहानी की बात कर रहे हैं वो भी एक दुखद घटना से वैराग्य की ओर बढ़ा हुआ कदम है और उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु, मौत का डर दो ही कारणों से होता है। या तो खुद की मृत्यु का डर, अब मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा तो मैं पता नहीं कहाँ अज्ञात में चला जाऊंगा, मेरा क्या होगा। कुछ लोग स्वर्ग नरक मानते हैं, जन्नत जो दोजख मानते हैं, तो क्या पता ऐसी जगह जाना पड़ जाए। कुछ नहीं मानते हैं, कुछ पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं उनको भी बहुत बार मौत का डर होता है और डर का एक ही कारण है। असल में डर मौत का नहीं है, डर सुविधा और सुरक्षा छिन जाने का है, सुरक्षा और सुविधा खो जाने का है कि कहीं मेरी सुविधा और सुरक्षा खो तो नहीं जाएंगी। जो मेरे मन को आयाम मिला हुआ है, मन के जो साधन मनोरंजन के लिए मिले हुए हैं टाइम पास के, वो खो तो नहीं जाएंगे। तो उस अज्ञात का डर रहता है। जो सारे रिश्ते नाते हैं वो भी सुविधा और सुरक्षा के लिए ही हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं, उनको महत्व देते हैं। और हमारा शरीर भी हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही है, इसलिए हम अपने शरीर की मृत्यु से डरते हैं। इसके अलावा मृत्यु से डरने का कोई भी कारण नहीं है। जो भी कारण है वो सारा का सारा घूम फिर कर, चाहे अपनी मृत्यु का हो चाहे अपने प्रियजनों दोस्तों की मृत्यु का हो, वो सारा का सारा सुख सुविधा और सुरक्षा पर निर्भर है। हम हमेशा मनोरंजन चाहते हैं, सुख चाहते हैं या मनोरंजन चाहते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। लेकिन वो स्थायी रूप से कब मिले, कैसे मिले, सारा घटनाक्रम इसी पर घूमता है। सारे धर्मशास्त्रों का, अध्यात्म का यही विचार है, यही उपदेश है। तो हम जो बात कर रहे हैं किस्सा गौतमी की, कि बुद्ध भगवान की एक शिष्या थी किस्सा गौतमी। उनका नाम भी किस्सा इसलिए था, नाम तो उनका गौतमी था, लेकिन वो कृशकाय शरीर की थी, कमजोर दुर्बल माड़े शरीर की थी, इसलिए उसका नाम किस्सा पड़ गया। कृशकाय शरीर को किस्सा बोलने लग गए, वो भाषा का थोड़ा मोड़ तोड़ होने के कारण। तो जो किस्सा गौतमी थी उसकी शादी के कई साल तक बच्चा नहीं हुआ। तो पहले का समय क्या था, आज तो समय बदल गया है कि स्त्री को बच्चा नहीं हुआ, घर में संतान नहीं आई, तो उस इंसान का महत्व ही नहीं था। क्योंकि घर की आगे की पीढ़ी बनाने के लिए, वंश चलाने के लिए, घर की सुरक्षा के लिए घर में संतान का होना जरूरी था। संतान ही सुरक्षा थी, संतान ही धन भी था, संतान ही भविष्य था। आज के समय में तो धन संपत्ति और रोबोट, LIC, जीवन बीमा निगम, ये सब चीजें सुरक्षा के लिए आ गई हैं, सुविधा के लिए आ गई हैं। पहले तो इंसान ही इंसान के लिए धन भी था, सहायक भी था, सुविधा भी था। और फिर सबके पास संतान हो और किसी एक के पास नहीं हो तो उसको दुख तो होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि हमारा जो मन है वो दूसरों को देखकर ही चलता है, उन्हीं से अपनी सुरक्षा सुविधा तय करता है कि मेरे अड़ोस पड़ोस में या मेरे जान पहचान में कितनी सुविधा सुरक्षा है, तो उतनी मेरे पास भी होनी चाहिए। तो जब कई साल तक
किसा गौतमी को संतान नहीं हुई तो वो बहुत दुखी थे, लेकिन संयोग बन गया। कभी कभी जीवन में कुछ रुकावट के बाद भी काम हो जाते हैं। तो कुछ साल बाद एक दिन किसा गौतमी को संतान हो गई। फिर धीरे धीरे वो संतान बड़ी होने लगी। फिर जब वो 1-2 साल की उम्र में रही होगी, उसका पुत्र हुआ था। तो जब वो 1-2 साल की उम्र का हो गया होगा, तब वो कहीं ठोकर खाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब किसा गौतमी ने उसके पास देखा तो पहले तो सोची कहीं बेहोश हो गया, लेकिन जब उसने अच्छी तरह देखा, लोगों को बुलाया दिखाया, तो पता लगा इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। बहुत लंबे इंतजार के बाद एक पुत्र जन्मा था। वो भविष्य था, वो उसकी आस थी, और वो ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर वो रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, जैसा कि नॉर्मल रूप से पहले स्त्रियों में होता ही था। आज भी इतनी दूर तो हम नहीं गए हैं कि किसी इंसान के मरने का दुख नहीं हो, अभी भी है। फिर वो ज्यादा रोई, चिखी, चिल्लाई, तो वहां लोग इकट्ठा हो गए। फिर वो बोली कैसे भी करके मेरे बच्चे को जिंदा करो। वो डॉक्टर के पास गई, वैद्य के पास गई। डॉक्टर वैद्य ने नब्ज देखी, उन्होंने कहा ये चला गया, इसकी तो मृत्यु हो गई। फिर वो उस बच्चे को लेकर घूमने लगी, हाय मेरा बच्चा मर गया, इसको जीवित कैसे किया जाए, इसको वापस कैसे बुलाया जाए। जो वो घूमती रही, फिरती रही, तो पहले तो लोगों ने सोचा कि ये तो दुख के मारे पागल हो गई है, इसका मन दुख के मारे असामान्य हो गया है। तो किसी ने सांत्वना देने की कोशिश की, किसी ने समझाने की कोशिश की, पर उसके ऊपर बहुत बड़ा दुख था। तो घूमते फिरते किसी ने सलाह दी कि तुम बुद्ध के पास चली जाओ, संत महापुरुष के पास चली जाओ, तो क्या पता तुम्हारा बच्चा जीवित ही हो जाए। संतों के पास कोई ना कोई युक्ति तो होती है, कम से कम दुख निवारण की तो होती है, किसी के जीवित होने की हो या न हो। यूं तो संतों के जीवन में एक एक घटनाएं तो ऐसी मिलती हैं कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को जीवित कर दिया। ऐसी घटनाएं कई संतों के जीवन में मिलती हैं कि उन्होंने किसी एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक ही व्यक्ति को जीवित किया, बहुत सारों को नहीं। ऐसा नहीं है कि उस समय जितने लोग मरे थे उनके जीवन काल में, उस संत के जीवन काल में तो वो सब जीवित हो गए थे, ऐसा नहीं है। बस एक ही उदाहरण मिलेगा हर संत के, किसी भी संत के, हर के तो नहीं मिलेगा, किसी भी संत के जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं। वैसे ढूंढने निकले तो बहुत सारी घटनाएं हैं, सभी संतों के जीवन में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हैं। तो वो किसा गौतमी अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास गई और उन्होंने कहा कि मेरे को किसी ने कहा है कि आप इसको जीवित कर सकते हैं, आप संत महापुरुष हो, बुद्ध पुरुष हो, आपके पास वो डिवाइन पावर होगी, दिव्य शक्ति होगी, जिसके जरिए आप किसी मृत को भी जीवित कर सकते हैं। तो बुद्ध किसी को धर्म ज्ञान देने में निपुण थे। यूँ तो सारे महापुरुष अपने आप में निपुण होते हैं, सबका धर्म प्रचार का अपना तरीका होता है, लेकिन बुद्ध की जो सोचने की शक्ति थी वो और महापुरुषों से भी अलग ही थी। तो उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि मैं इसको जीवित नहीं कर सकता या मैं इसको जीवित कर ही दूंगा, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप किसी घर से एक सरसों की मुट्ठी ले आओ, सरसों के दानों की एक मुट्ठी ले आओ, तो मैं इसको जीवित कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, सरसों के दाने उसी घर से लेके आना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, जहां कभी कोई नहीं मरा हो, कोई भी इंसान। तो किसा गौतमी ने बस ये शब्द सुन लिए और चल पड़ी। उसने सोचा नहीं कि बुद्ध भगवान ने क्या कहा है। तो वो किसी के घर पे गई, पूछा कि क्या एक मुट्ठी सरसों के दाने मिल सकते हैं, मेरा बेटा मर गया है और बुद्ध भगवान संत उसको जीवित कर सकते हैं, अगर आप एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सको तो।
जब किसी के बच्चे की मरने की बात हो तो एक मुट्ठी सरसों के दाने देने के लिए लगभग कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर किसी के घर में सरसों की बोरियां पड़ी हुई हों किसानों के घर में, तो किसी ने कहा हाँ, एक मुट्ठी सरसों के दाने हम दे देंगे, हमारे पास हैं, आप अपने बच्चे को जीवित कराओ। तो उसने कहा क्या कभी आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई? तो किसी ने कहा हाँ हुई, हमारे परदादा की हुई, हमारे दादा की हुई। फिर वो अगले घर में गई, किसी ने कहा हमारे पिताजी की हुई, किसी ने कहा हमारे माँ की हुई। ऐसे वो हर घर में घूमती रही, किसी ने माँ का नाम लिया, किसी ने पिता का नाम लिया, किसी किसी ने तो उसकी तरह से ही उस उम्र के बच्चे का नाम भी लिया कि उस उम्र का बच्चा भी मर गया। ऐसे ही वो पूरे गांव में घूमती रही, पूरे शहर में घूमती रही। वो गांव था, शहर था श्रावस्ती, श्रावस्ती शहर ही था। वहां घूमी तो हर जगह उसको यही जवाब मिला कि हमारे घर में कोई बूढ़ा मरा है, किसी के जवान मरा है, किसी के बच्चा भी मरा है। तो बार बार ये बात उसने सुनी कि हाँ इस घर में भी कोई मरा है, इस घर में भी कोई मरा है, इस घर में भी किसी की मृत्यु हुई है। तो धीरे धीरे उसके मन में कुछ थकान, शरीर में थकान आने लगी। धीरे धीरे मन में समझ में आने लगा कि मैं अकेली नहीं हूं जिसके यहाँ कोई मरा है, कोई इंसान मरा है या कोई बच्चा मरा है। यहाँ तो हर घर में कोई ना कोई मरा है। किसी के बूढ़ा मरा है, बहुतों के बूढ़े मरे हैं, किसी के जवान भी मरे हैं, किसी किसी के तो बच्चे भी मरे हैं। फिर इसमें अलग बात क्या है, मैं अकेली थोड़ी हूं। तब उसकी समझ में आया है कि मृत्यु तो निश्चित ही है। जैसे स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि संसार में और सब कुछ आगे पीछे हो सकता है, टल सकता है, बदल सकता है, लेकिन मृत्यु तो जरूर आएगी, मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। तब उसके समझ में आया कि मृत्यु तो तय है, अकेले मेरे बच्चे की मृत्यु नहीं है, संसार में सभी की मृत्यु होती है। जब उसने ये बात बार बार सुनी तब वो शहर के किनारे पर आ गई और उसने शहर के अंदर टिमटिमाते हुए दिए देखे। शाम के समय लोगों ने अपने अपने घरों में दिए जलाए, तो उसने दिए देखे। तो उसने देखा कि जैसे ये दिए टिमटिमाते हैं, कुछ दिए हवा के झोंकों से बुझ जाते हैं, ऐसे ही हर मनुष्य का जीवन है। कोई कोई दिया अभी जलाया और तुरंत हवा के झोंके से बुझ गया। तो ऐसे ही किसी किसी की बचपन में भी मृत्यु हो सकती है, हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसके मन में शांति सी आई और वो बुद्ध के पास गई और उसने कहा भगवान मेरे को सरसों के दाने तो नहीं मिले, जिसके घर से कोई मरा नहीं, ऐसे घर से तो कोई घर ही नहीं मिला, इसलिए सरसों के दाने भी नहीं ला सकी मैं। लेकिन मेरे को ये बात समझ में आ गई है कि मृत्यु ही जीवन का सत्य है। और मैं ये आपसे पूछती हूं कि इस सत्य के आगे और सत्य क्या है? इससे ज्यादा, इससे छुटकारे पाने का, मृत्यु से, दुख से छुटकारा पाने का कोई रास्ता हो तो मुझे भी बताओ। तब बुद्ध ने उसको समझाया कि हाँ है, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वहां सभी का कल्याण हो सकता है अगर कोई चाहे तो। पहले खुद को चाहना पड़ता है। तब किसा गौतमी अपने बच्चे को अंतिम क्रिया भी कर दी। उन्होंने कहीं जमीन में उस बच्चे को अंतिम क्रिया के लिए दबा दिया। बच्चों का जो संस्कार होता है उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से। और वो बुद्ध भगवान के उपदेश सुनकर अपने जीवन के सत्य को पहचानने के लिए, जहां मृत्यु भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परम शांति है, परम आनंद है, पूर्णता है, उसको पहचानने के लिए उसने बुद्ध भगवान के मार्ग का अनुसरण किया, संतों के मार्ग का अनुसरण किया। और वहां एक बौद्ध ध्यानी साधक के रूप में बुद्ध के स्त्रियों के संग में शामिल हो गई। तो जो पूरा का पूरा जो ये जो कॉन्सेप्ट है,
पूरा का पूरा जो ये अवधारणा है मृत्यु की, वो असल में पूरी की पूरी सुविधा और सुरक्षा पर निर्भर करती है। कोई किसी के लिए नहीं रोता, सभी या तो अपनी सुविधा सुरक्षा के लिए रोते हैं या अपनी आदत के लिए रोकते हैं कि हमें किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की आदत पड़ जाती है और उसको हम एकदम से छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इस प्रकृति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो कहा है किसी से मोह मत करो, लेकिन प्रेम सभी से करो। प्रेम का मतलब है हम सबके प्रति सहयोग का भाव रखें, लेकिन मोह किसी से नहीं करें, क्योंकि किसी को कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। तो किसी के साथ अटैचमेंट, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यही जीवन का सत्य है।